जैसा कि हमने पिछले 2 भागों में देखा है कि विषय अगर हमारे इंद्रियों के समक्ष विद्यमान है तो हम उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, और यदि विषय हमारे इंद्रियों के समक्ष विद्यमान नहीं है तो हम उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। अगर विद्यमान है तो प्रत्यक्ष के माध्यम से कर लेंगे, विद्यमान नहीं है, कुछ उसका अंश हमें दिखाई दे रहा है, तो हम अन्य अंश का जो है ज्ञान अनुमान प्रमाण के आधार पर प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ विषय ऐसे भी हैं जहाँ हम किसी विषय के बारे में सुन तो बहुत बार रहे हैं लेकिन देखा कभी नहीं है, या पहली बार देख रहे हैं, मात्र हमने उसका श्रवण किया है, उस शब्द का बस सुन रहे हैं उसको, लेकिन देखा कभी नहीं है। तो ऐसे में ना तो आप ये कह सकते हैं कि वो अनुमानीय प्रमाण है, ना ही वो कह सकते हैं कि आप पूर्णतः जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ऐसे में न्याय वैशेषिक दर्शन ने एक अन्य व्यवस्था भी प्रमाण की है, उपमान प्रमाण की। तो आइए हम इसकी परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। उपमिति करणम उपमानम। उपमिति का करण उपमान है। अब हमें सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि उपमिति किसे कहते हैं। संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति ही। उपमिति ज्ञान है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द। तो उपमिति भी यथार्थ अनुभव है, ज्ञान का एक प्रकार है। कैसा ज्ञान? जहाँ आपको संज्ञा, जो नाम आप दे रहे हैं, संज्ञा मतलब जो नाम आपने जो सुना या जो दे रहे हैं, और संगी जिसका भी देंगे, जिसको नाम दे रहे हैं, उनके संबंध का जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये नाम इसका है या इस पिंड का है, ऐसा जो संबंध जब आप स्थापित कर पाते हैं तो वह ज्ञान उपमिति कहलाता है। तो उपमिति समझ लिया हमने। करणम उपमानम, उपमिति करणम उपमानम। उसका करण कौन है? तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, उसका करण सादृश्य ज्ञान है। तथा ही कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् गो सदृश गवय इति श्रुत्वा। तो उपमिति का करण सादृश्य ज्ञान है। कैसे है? उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया है। यह मात्र एक उदाहरण है, आप इसको स्वयं कहीं भी अपने जीवन में इसको देख सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। जैसे गवय है ना, कोई व्यक्ति है और वो गवय अर्थात नीलगाय जिसको बोलते हैं। तो गवय पदार्थम अजानन, गवय पदार्थ को जो पद है उसका अर्थ मतलब उस गवय को वो जानता नहीं, अजानन। और कुतश्चित किसी, है ना, कहीं से, किसी से, आरण्यक पुरुषात्, आरण्यक पुरुष, ऐसा कोई आरण्यक पुरुष जो या तो अरण्य में रह रहा है या अरण्य में ज़्यादा जाता है, ऐसे किसी पुरुष से जिसने सुना, क्या सुना? गो सदृशः गवय इति श्रुत्वा। उसे क्या सुना? उससे कि गवय कैसा होता है? गो सदृश ही होता है। ऐसा जब उसने सुना, इति श्रुत्वा, पहली बात तो वो गवय को उसने देखा नहीं है तो उसको जानता नहीं है, लेकिन उसने एक काम किया है कि उसने ये सुना है गो सदृश गवय, इतनी बात उसने सुनी है। इति श्रुत्वा वनम गतः, फिर वो वन भी गया। अब वहाँ गो सदृश गवय इति वाक्यार्थम स्मरण गो सदृशम पिंडम पश्यति। तो ऐसा व्यक्ति जब वन में गया तो उसने क्या किया? गो सदृशम पिंडम पश्यति, गाय के समान ही एक आकृति देखी, उसको दिखाई दी, लेकिन साथ में उसको क्या चीज़ हुआ? उसके साथ में एक प्रोसेस और हुआ, एक प्रक्रिया और हुई। क्या? गो सदृशः गवयः इति वाक्य अर्थम स्मरण। यह वाक्य भी उसको साथ साथ में याद आ रहा है, उस वाक्य का अर्थ भी याद आ रहा है कि गाय के समान ही नील गाय होती है, हाँ, गो सदृश ही गवय होता है। ये वाक्य का अर्थ भी उसको उसी समय याद आ जाता है जिस समय वो गो सदृश पिंड या आकृति देख रहा है। तदनंतरम, उसके पश्चात ही, असौ अयम गवय शब्द वाच्य इति उपमिति ही उत्पद्यते। उसके तुरंत बाद में यह उपमिति उत्पद्यते, यह उपमिति प्राप्त होती है या उपमिति जो है उत्पन्न होती है। क्या? अयम गवय शब्द वाच्य, ये जो गवय शब्द मैं सुन रहा था इसका वाच्य यह पिंड ही है। ऐसी उपमिति उसको प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है।
तो जब कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में मात्र सुन रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी विषय के बारे में बहुत सुन चुके हैं लेकिन हमने कभी उसका अनुभव नहीं किया है। मान लीजिए आपने गो सदृश गवय को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई अन्य उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आपने लंदन के बारे में बहुत सुना है कि यह ऐसा होता है या इसके समान दिखता है, उस आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, लेकिन जब आप वहाँ गए और उसी के समान कोई आकृति वहाँ देखी तो उस शब्द का अर्थ, या मान लीजिए कोई ऐसा व्यंजन है जो भारत में नहीं है, किसी और देश में है, आपने सिर्फ नाम सुना है, तो जब आपने वो देखा कि हाँ ये इसके जैसा ही है, तो आपको उपमिति ही वहाँ होती है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि हम इन शास्त्रीय उदाहरणों के अलावा भी ये समझ सकें कि उपमान प्रमाण सिर्फ तर्क संग्रहकार को या न्याय वैशेषिक दर्शन को ही आवश्यकता नहीं थी। यह सभी वर्ग के व्यक्तियों को, सभी विषय के व्यक्तियों को, सभी को आवश्यक है। सादृश्य ज्ञान इसीलिए आवश्यक है कि जब हम सुन रहे हैं किसी विषय के बारे में सुनते जा रहे हैं, लेकिन उस विषय का जब तक हम वैसा ही उसके समान कोई आकृति या विषय देखते नहीं हैं, तब तक हमें उपमिति नहीं होती, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हमने तो सिर्फ सुना है, अब तक देखा तो है नहीं। तो जब यहाँ जो गवय का उदाहरण दिया, व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी गवय देखी नहीं लेकिन सुना है कि गवय जो है, नीलगाय जो है गाय के ही समान है, गो के ही समान होती है। तो अब जब वो वन में गया और उसने गो सदृश पिंड देखा तो उस अतिदेश वाक्य का स्मरण भी साथ में हो गया, वो भी चला आ रहा है, और उस स्मरण के आधार पर, स्मरण भी है और प्रत्यक्ष में एक पशु भी है। तो आप ये देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता लगभग सभी प्रमाणों को है और हर समय है, इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्येष्ठ प्रमाण भी कहा जाता है। तो अब एक हमारे सामने है अतिदेश वाक्य, उसका स्मरण चला रहा है, और सामने वो गो सदृश पिंड भी है, उसका प्रत्यक्ष भी हो रहा है उस पशु गवय का। तो उस स्मरण के आधार पर यह निर्णय होता है। फिर वो अतिदेश वाक्य जो है उसके आधार पर यह निर्णय होता है कि जो मैं गवय सुन रहा था इतने दिन से, जो गो सदृश गवय सुन रहा था, वह गवय यह है। ठीक है, तो उसका जो शब्द है गवय शब्द का वाच्य उस दिन उसने देखा, तो गवय शब्द वो पद वो संज्ञा और गवय पद वाच्य वो पशु जो वो आकृति जो उसे गो सदृश पिंड जो दिखाई दिया, तो इसके संबंध का ज्ञान उसे उस समय प्राप्त होता है। ठीक है, तो संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम समझना है। इससे फिर से है हमें, जो गवय ये आपका संज्ञा था, ये नाम आप सुन रहे थे बार बार गवय गवय, लेकिन गवय है क्या? तो गवय पद वाच्य ये पशु जो उसने देखा, गो सदृश पिंड जो उसे सामने दिखाई दे रहा है, वह संगी है। तो जब देखा सामने तो संज्ञा और वो संगी दोनों के संबंध का ज्ञान उसे उस समय प्राप्त हो जाता है। यही उपमिति है, इसे ही उपमिति कहा जाता है। अब हमारे मन में एक शंका उठ सकती है कि अतिदेश वाक्य स्मरण उपमिति का कारण है या सादृश्य ज्ञान है? क्योंकि अतिदेश वाक्य का स्मरण नहीं होगा तब तक उपमिति भी नहीं होगी, या सादृश्य ज्ञान नहीं होगा तब भी उपमिति नहीं होगी। तो है कौन, इसमें से करण कौन है? लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि करण और व्यापार ये दोनों लक्षण यदि हमें स्मरण है, हमारे उसमें ध्यान में है, तो हम आराम से समझ सकते हैं कि सबसे पहले उसने क्या किया, उसको सादृश्य ज्ञान हुआ। वो जानता नहीं था गवय किसे कहते हैं, सिर्फ यह जानता था गो सदृश गवय होती है। और उसने गो सदृश पिंड देखा, तो सबसे पहला चरण कौन सा आया? सादृश्य ज्ञान ही तो हुआ उसको, सबसे पहले वो चरण आया। आपको प्रक्रिया पूरी समझनी पड़ेगी, अनुमान में भी पूरी प्रक्रिया समझने के बाद में हम कह सकते थे कि यह अनुमान प्रमाण है। ऐसे ही उपमिति में आपको पूरा प्रक्रिया समझनी है। सबसे पहले सादृश्य ज्ञान हुआ, अतिदेश वाक्य का स्मरण हुआ, लेकिन वो उसके पश्चात हो रहा है। तो यहाँ तत् जन्यत्व सति तत्जन्य जनकः, हाँ, तो तत् कौन होगा? सादृश्य ज्ञान। उसके बाद में अतिदेश वाक्य का स्मरण हुआ, तो तत्जन्य पहला हमारा क्या हो गया? अतिदेश वाक्य स्मरण, और उसके बाद में उपमिति आती है। तो तत् सादृश्य ज्ञान हो गया, प्रथम तत्जन्य हमारा अतिदेश वाक्य स्मरण हो गया,
दूसरा तज्जन्य हमारा उपमिति हो गया, और तज्जन्य जनक, दूसरा जो तज्जन्य है उसका जनक अतिदेश वाक्य स्मरण भी है, तो वो व्यापार हो गया। और व्यापारवत कौन है? व्यापार में संलग्न कौन है? व्यापार वाला कौन है? सादृश्य ज्ञान। उसके साथ साथ ही सादृश्य ज्ञान मैंने आपको पहले भी बताया था, सादृश्य ज्ञान होने के साथ साथ अतिदेश वाक्य का स्मरण भी चला आ रहा है। सादृश्य ज्ञान होने के साथ साथ अतिदेश वाक्य का स्मरण भी हो रहा है। तो जो करण और व्यापार का जो पूरी प्रक्रिया है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो सादृश्य ज्ञान व्यापारवत है और व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, इसलिए सादृश्य ज्ञान ही उपमिति का करण है। तो आपने जैसा पिछली उसमें देखा था, संज्ञा संज्ञा संबंधत्व ज्ञानम उपमिति ही, ये हमने समझ लिया। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, ये क्यों कहा गया है यह आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है? करण और व्यापार का लक्षण याद रखना। नहीं तो हमारे मन में अवश्य प्रश्न आएगा कि अतिदेश वाक्य स्मरण भी तो इतना ही महत्वपूर्ण है जितना सादृश्य ज्ञान है। यदि सादृश्य ज्ञान हो रहा है, सादृश्य ज्ञान को आप करण कह रहे हैं, अतिदेश वाक्य को भी कह दीजिए, अतिदेश वाक्य स्मरण को भी कह दीजिए। अतिदेश वाक्य स्मरण आवश्यक है, लेकिन जो सभी कारणों में से जो असाधारण कारण होगा वही तो करण होगा, और असाधारण कौन होगा? जो व्यापारवत होगा। इसके आधार पर तत्करणम सादृश्य ज्ञानम कहा गया है। तो सादृश्य ज्ञान यहाँ उपमिति का करण निर्धारित किया गया है। अब हम अंतिम प्रमाण देखते हैं, शब्द प्रमाण। कई बार हम अपने जीवन में भी ऐसा देखते हैं कि कोई हमें किसी बात के बारे में या किसी विषय के बारे में जो बताता है तो हम बहुत सहज रूप से पूछ लेते हैं, ये किसने कहा। यदि कहने वाला व्यक्ति बहुत प्रामाणिक है तो हम यही कहते हैं, हमारे शब्द कुछ इस प्रकार होते हैं, अच्छा उन्होंने कहा है तो ठीक कहा होगा, उन्होंने कहा है तो ठीक नहीं कहा होगा। तो इसका मतलब आप ही देखिए कि यह भी एक प्रमाण है, किसी विषय को जानने के लिए यह भी एक साधन है ना। शब्द भी आपको किसी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, तो शब्द तो एक प्रमाण है ही। सामान्य रूप से हम देखें तो हमें पता ही है, लेकिन न्याय वैशेषिक दर्शन ने इसको पूरे व्यवस्थित ढंग से समझाने का प्रयास किया है। कैसे इसको हम प्रमाण मानते हैं, आइए देखते हैं। आप्त वाक्यम शब्दः, शब्द किसे कहते हैं, शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? आप्त वाक्य को। शब्द प्रमाण के लिए कहा गया है आप्त वाक्यम शब्दः। यहाँ सिर्फ शब्दः कहा गया है, लेकिन ये प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? शब्द प्रमाण के लिए हुआ है। जैसा कि पहले भी बताया है, अब हम एक एक शब्द को पहले परिभाषित करेंगे। आप्त किसे कहेंगे, वाक्य किसे कहेंगे, तो आपको शब्द भी समझ में आ जाएगा। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्त कौन होगा? जो यथार्थ वक्ता होगा। जैसे मैंने कहा कि आप स्वयं पूछते हैं ना किसने कहा, कहने वाला व्यक्ति कैसा है, अगर वो यथार्थ वक्ता है ना, अगर यथार्थ रूप से उसी ने बात कही है या किसी ऐसे तथ्य के आधार पर कही है तो वो आप्त है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ बात को बता रहा है, तथ्यों के माध्यम से बता रहा है, उसे हम आप्त पुरुष कहते हैं। वाक्यम पद समूह। वाक्य क्या है? पदों का समूह वाक्य कहलाता है। जैसे गाम आनय इति, जैसे गाय को लाओ, ऐसा ये क्या पदों का समूह है। जैसे हमने कहा गाम आनय, यह वाक्य क्या है? पदों का समूह है, तो ये वाक्य कहलाएगा। उसके अगली बात इन्होंने क्या कही है? शक्तम पदम, क्योंकि पद समूह जैसे ही कहा तो पद हमें बताना जरूरी है, पद किसे कह रहे हैं। शक्तम पदम, शक्ति से युक्त को पद कहा जाएगा। पुनः हमारे पास में पारिभाषिक शब्द आ जाता है शक्ति। अब शक्ति किसे कहा जाएगा? अस्मात् पदात् अयम अर्थः बोधव्यः इति ईश्वर संकेतः शक्ति। इस पद से यह अर्थ जानना चाहिए, ऐसा जो ईश्वर संकेत है उसे शक्ति कहेंगे। ईश्वर संकेत होना चाहिए, उसे ही हम शक्ति कहेंगे। ऐसा क्यों कहा न्याय वैशेषिककार ने? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि न्याय वैशेषिक दर्शन ऐसा मानते हैं कि जो यह जगत है वह प्रदत्त भी है और निर्मित भी है। तो प्रदत्त जगत में ईश्वर ने जैसे भाषा दी है,
आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे फूल दिए हैं हमने, मालाएं बनाई हैं, तो प्रदत्त है और निर्मित है। वैसे ही ईश्वर ने भाषा भी हमें प्रदान की है, उसमें ईश्वर ने ही यह संकेत दिया है कि इस पद से यह अर्थ होना चाहिए। तो यह जो बताने का सामर्थ्य है कि इस पद को, यह पद यह अर्थ बतलाएगा, यह जो सामर्थ्य है, यह शक्ति कहलाती है। तो आप्तवाक्यम शब्द, वाक्य आपका पद समूह हो गया, आप्त आपका यथार्थ वक्ता हो गया। तो यथार्थ वक्ता के द्वारा जो भी पद समूह का प्रयोग किया जाता है वो शब्द प्रमाण है। और पद क्या है? जो शक्ति से युक्त है, जो बता सकें कि यह शब्द, यह पद इस अर्थ को बताएगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे मीमांसक मानते हैं कि कोई भी पद हैं, जो पदों का समूह है, वह क्रिया को मुख्य विशेष्य मानते हैं। उनका कहने का अर्थबोध जो भी होगा वो क्रिया के आधार पर होगा। लेकिन न्याय वैशेषिक ऐसा नहीं मानते हैं, वह वाक्य में मुख्य कर्ता को मुख्य मानते हैं। उनका मानना है कि क्रिया तो सिर्फ कर्तृनिष्ठ है। इसलिए अगर हम वाक्य का शब्दबोध करें, जैसे देवदत्तः गच्छति, तो इसका शब्दबोध क्या होगा? गमन अनुकूल कृतिमान एकत्व विशिष्टः देवदत्तः। तो देवदत्त उनका मुख्य विशेष्य होगा, बाकी सब उसके विशेषण होंगे। यहाँ ये शब्दबोध प्रक्रिया जानने का हमारे पास में समय भी नहीं है, समय अभाव है, और यह नव्य न्याय का विषय है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। सिर्फ जानने की बात यह है कि वो मुख्य विशेष्य इसको बताते हैं, बाकी अन्य तो उसके विशेषण है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए पदों के अन्वय में शक्ति है। पद जब उनका अन्वय होता जाएगा तो एक शक्ति आती जाएगी। पहले से अन्वित नहीं है वो पद, और उनमें शक्ति नहीं होती है। पद हैं, उनमें एक शक्ति है, फिर उनके अन्वय से एक शक्ति आती है, जिससे ये सब शब्दबोध होता है। इसलिए उन्होंने शक्ति को जो है स्वीकार किया है, और फिर उस शक्ति को ईश्वर इच्छा बताया, क्योंकि उनका एक जो विचार था वह यह था कि जगत जो है वह प्रदत्त भी है और जगत निर्मित भी है। तो प्रदत्त जगत में भाषा भी ईश्वर ने दी है, तो इसलिए शक्ति, इस पद का यह अर्थ होना चाहिए, ये सारी जो है वो ईश्वर इच्छा बतलाई गई है। इसके आधार पर हम पूरी भाषा और भाषा से अन्य जो भी अर्थ हैं वह निर्धारित करते हैं। बाद में नवे न्यायिकों ने यह भी मान लिया कि मनुष्य भी जो है वो शक्ति जो है पदों में उद्भूत करते हैं, उनकी इच्छा से भी शक्ति पद में उद्भूत होती है। क्यों माना? क्योंकि उनका विचार यही है, प्रदत्त जगत, निर्मित जगत। भाषा के हमें कुछ भाषा में मिली है, कुछ भाषा का हम निर्माण कर सकते हैं, तो निर्मित जगत में आ जाती है वो। इस विचार के आधार पर ऐसा मान लिया गया। तो इन्हीं पदों के समूह को फिर वाक्य कहा जाता है। लेकिन वाक्य के अर्थ ज्ञान के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, वो जान लेते हैं। क्या आवश्यकताएं हैं? 3 आवश्यकताएं हैं। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये 3 जो है वो हेतु है वाक्यार्थ ज्ञान के लिए। आकांक्षा किसे कहते हैं? पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्वम आकांक्षा। यथा गोः, अश्वः, पुरुषो, हस्ती इति न प्रमाणम आकांक्षा विरहात्। एक पद का दूसरे पद के बिना पदांतर व्यतिरेक, पदस्य पदांतर व्यतिरेक, एक पद का दूसरे पद के बिना प्रयुक्त होने पर, अगर ऐसा प्रयुक्त हो रहा है तो अन्वय अनुभावकत्वम, तो अन्वय का अनुभव ही नहीं होगा। तो इसी को आकांक्षा कहा गया है। जैसे गो, अश्व, पुरुष, हाथी, ऐसे अनेक पद आप बोलते रहिए, लेकिन वो समूह मात्र प्रमाण नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ आकांक्षा ही नहीं है, आकांक्षा का विरह है। तो एक पद के बाद में दूसरे पद की आपको आकांक्षा होती है। ऐसा यदि एक पद के बाद में दूसरे पद का प्रयोग हो रहा है, दूसरा पद नहीं आ रहा है, एक पद के बाद में दूसरा पद नहीं आएगा, तो फिर अन्वय ही नहीं लगेगा, अन्वय का अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए आकांक्षा। दूसरा योग्यता, अर्थाबादो योग्यता, वन्नी न सिंचति इति न प्रमाणम। योग्यता विरहात्। यदि आप किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस शब्द का प्रयोग करने पे क्या हो रहा है? अर्थ के ज्ञान में बाधा आ रही है, तो फिर वो अयोग्यता है। बाधा का अभाव रहना चाहिए। जब आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे अर्थ ज्ञान में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। बाधा नहीं है तो योग्यता है। जैसे आपने कहा वन्नी न सिंचति, वन्नी से सिंचता है, इति न प्रमाणम।
यह वाक्य जो है वो शब्द प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों? योग्यता विरहात, योग्यता ही नहीं है वहाँ। क्या योग्यता नहीं है? अग्नि में सिंचाई की योग्यता नहीं है। अगर आप ये वाक्य बोल भी देंगे तो अर्थ ज्ञान में एक बाधा आ रही है, आपको अर्थ ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि हम इससे जोड़ नहीं पा रहे हैं, इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें वो योग्यता ही नहीं है। उस शब्द में, अग्नि में सिंचाई की योग्यता ही नहीं है, तो उस शब्द के कारण अर्थ ज्ञान में बाधा आ रही है। बाधा नहीं आनी चाहिए, बाधा का अभाव होना चाहिए। आप अगर किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ बाधा नहीं आनी चाहिए, उस बाधा का अभाव होना ही योग्यता है। तो वन्निना सिंचति, यह जो वाक्य है वह प्रमाण नहीं बन सकता है, क्योंकि योग्यता का अभाव है। तीसरा, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, पदों का बिना विलंब के, अविलंबेन बिना विलंब के उच्चारण करना सन्निधि कहलाता है। प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि गामाने इत्यादि पदानि न प्रमाणम सानिध्य भावात्। आप एक शब्द को आज बोल रहे हैं, दूसरे शब्द को कल बोल रहे हैं, तीसरे शब्द को कभी और बोल रहे हैं, तो क्या ऐसे शब्दों को, ऐसे पदों के समूह को हम वाक्य या शब्द प्रमाण कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि एक शब्द आपने एक टाइम पे बोला है, दूसरा आप कल बोल रहे हैं, फिर परसों बोल रहे हैं, तो एक साथ उच्चारित ना होने पर वह कोई भी आपको अर्थ ज्ञान नहीं करवा सकते। आपने आज गाम बोला, कल आने बोले, तो वह ऐसे पद समूह जो है वो प्रमाण नहीं बन सकते, क्योंकि सानिध्य का अभाव है। जब बोलना है तो शब्दों को अविलंबेन, बिना विलंब के बोलना है। तो अविलंबेन उच्चारणम, बिना विलंब के उच्चारण करना है। आपने एक शब्द बोल दिया, अगला शब्द बोलिए। आकांक्षा तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं आकांक्षा है इसलिए हमने कल बोल दिया। तो इन तीन शर्तों को, इन तीन हेतु को पूरा किए बिना आकांक्षा आदि से रहित वाक्य को हम प्रमाण नहीं कह सकते। आकांक्षा आदि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। आकांक्षा इत्यादि से रहित होगा तो वह वाक्य, वह पद समूह कभी भी प्रमाण की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वाक्य के संपूर्ण अर्थ ही नहीं समझ सकते। आपने एक वाक्य बोला, उसके एक पद बोला, उसके बाद में आपको अगले पद की कोई आकांक्षा ही अगर नहीं लग रही है तो वह आपको कैसे विषय का ज्ञान कराएगा? तो निसंदेह वो कोई प्रमाण नहीं है। आपने कोई शब्द बोला लेकिन आप वहाँ उसको अन्वय ही नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे वन्निना सिंचन्ति हमने देखा। तीसरा हमने देखा अगर आप एक शब्द आज बोल रहे हैं, दूसरा कल बोल रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से अर्थपूर्ण होगा? नहीं होगा। तो ऐसे शब्द आकांक्षा इत्यादि से रहित जो पदों का जो समूह है, जो वाक्य है, वह हमारे लिए शब्द प्रमाण नहीं हो सकता। तो शब्द प्रमाण होने के लिए इन तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है। वाक्य के प्रकार अब देख लेते हैं, कितने प्रकार के हैं। वाक्यम द्विविधम, वैदिकम लौकिकम च वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम। तो वैदिक और लौकिक ये दो प्रकार हैं। वैदिक वाक्य जो हैं वो ईश्वर के द्वारा उक्त माने जाते हैं, इसलिए सारे वाक्य प्रमाण हैं, क्योंकि हम या न्याय वैशेषिक ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो है वो यथार्थ वक्ता है, आप्त पुरुष है। वहाँ सभी प्रमाण में आ गए। और लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम, लौकिक में सिर्फ जो आप्त व्यक्ति के द्वारा कहे गए जो शब्द होंगे, वाक्य होंगे, वही प्रमाण आएंगे। अन्यथा प्रमाणम, अन्य प्रमाण नहीं हो सकता, अन्य प्रमाण की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर ऐसा होगा कि किसी ने भी कुछ कहा, अगर हम उसे प्रमाण मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। सामान्यतः भी हम पूछते हैं कि यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं। तो लौकिक जो वाक्य हैं उनमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि आप यथार्थ वक्ता हो, उसी के शब्द को हम प्रमाण मानेंगे। हर किसी के शब्द को या वाक्य को हम प्रमाण नहीं मान सकते, है ना। तो इन्हीं आप व्यक्तियों के द्वारा, आप पुरुषों के द्वारा कहे गए वाक्यों का जो ज्ञान है वो शब्द ज्ञान है। और उनका कारण कौन है? शब्द, वाक्य। आप पूरा देख लीजिए, कहाँ से हमने शुरू किया था, आप्त वाक्यम, वहाँ से शुरू किया था। तो वाक्य किसे कहते हैं? सारा जब हम देखते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम, वाक्य के जो अर्थ ज्ञान है वही शब्दबोध शब्द ज्ञान कहलाता है। तत्करणम तु शब्दः, उसका करण कौन है? शब्द।
पुनः आपको करण की परिभाषा, व्यापार की परिभाषा हमेशा स्मरण रखनी है। तो करण की परिभाषा अगर हमें अभी याद है तो शब्द को ही शब्द ज्ञान का उन्होंने अन्नम भट्ट ने करण माना है। तो प्रारंभ में तो मौखिक परंपरा थी अध्ययन अध्यापन की, इसलिए शब्द को करण माना गया था। लेकिन जब लेखन परंपरा आरंभ हो गई तो शब्द ज्ञान भी, क्योंकि शब्द का आपको ज्ञान होना चाहिए ना, अक्षर ज्ञान जिसे आजकल बोलते हैं या शब्द ज्ञान, तो शब्द ज्ञान करण माना जाने लगा। पहले तो शब्द सुनते थे तो शब्द था, हाँ, तो शब्द सुन के ही तो आजकल अब उसका ज्ञान भी होना, उसको देख के शब्द को, तो उस शब्द का ज्ञान होना चाहिए। तो प्रारंभ कहाँ से होगा? तत् कौन हो जाएगा? शब्द या शब्द ज्ञान, जैसा भी आप लेंगे तो वो तत् हो गया। अगला तज्जन्य कौन होगा? अर्थ स्मरण। जैसे ही शब्द आएगा, शब्द का ज्ञान आपको हो रहा है तो आपको तुरंत अर्थ स्मरण होगा। तो पद या शब्द तो पदार्थ स्मरण हुआ, उसके बाद में आपको तुरंत शब्द बोध हो जाता है, उसके अंदर आपको तुरंत शब्द बोध होता है। तो पहला तज्जन्य अर्थ स्मरण, दूसरा तज्जन्य शब्द बोध और तज्जन्य जनक अर्थ स्मरण। अर्थ स्मरण आपका व्यापार हो गया। व्यापारवत कौन हो गया? शब्द या शब्द ज्ञान, तो उसको हम करण कहेंगे। शब्द या शब्द ज्ञान दोनों ही माना जाता है, ठीक है। तो अन्नम भट्ट ने हालांकि यहाँ शब्द को ही करण कहा है, लेकिन आप शब्द ज्ञान को भी अभी देखेंगे कि शब्द ज्ञान को भी करण कहा जाता है। कारण मैंने आपको बता दिया, जब से लेखन परंपरा आई तो देखने से भी हम शब्द को जैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं शब्द का, तो उसको भी मानते हैं। तो शब्द आपके लिए यहाँ करण होगा। क्यों? कि व्यापारवान वही है। व्यापार क्या है? अर्थ स्मरण, और फल क्या है? शब्द बोध, ठीक है। तो इसलिए शब्द ज्ञान को हम करण मानते हैं और वही हमारा शब्द प्रमाण भी है। तो सारी प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ होती है। इस प्रकार से अन्नम भट्ट ने 4 प्रकार के प्रमाण हमारे सामने, अन्नम भट्ट कहिए या न्याय वैशेषिक दर्शन कहिए, हमारे सामने 4 प्रकार के प्रमाण उपस्थित किए हैं। कुछ विषय हमारे साक्षात संबंध से ग्रहण हो जाते हैं, साक्षात सन्निकर्ष से ग्रहण हो जाते हैं। कुछ विषय हमें हमारी इंद्रियों के समक्ष नहीं विद्यमान होते। कुछ विषय में हमने कुछ श्रवण कर रखा है लेकिन उस विषय को हमने देखा नहीं है, और कुछ में हमें जो है हम सुनकर भी कई बार किसी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने की ये 4 प्रक्रियाएं हैं। प्रमाण का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो ये 4 प्रकार की प्रक्रिया है जिनको तर्क संग्रहकार ने बहुत व्यवस्थित ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया। और प्रक्रिया में जैसे हम कहते हैं पहला चरण कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, हमने सभी प्रमाणों के सभी चरणों को देखा है कि कौन सा चरण पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा फल वाला चरण है कहाँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सब कुछ रहते हुए, जैसे अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखें तो उसमें प्रमाता भी विद्यमान है, प्रमेय भी विद्यमान है, लेकिन जब तक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही नहीं हो रहा है तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। तो इतने सारे कारण, इतने सारे चरण, इतने सारे क्रम होने के बाद में किसको हम करण कहेंगे, यह हमने सभी प्रमाणों में निर्धारित किया कि करण हम किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे। यह करण की परिभाषा के आधार पर हमने क्यों और किसको यह निर्धारित करते हुए 4 प्रमाणों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। धन्यवाद।